हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे और सब एकदम भले चंगे होंगे। और मैं अपनी आँख इसलिए देख रही थी वीडियो के स्टार्टिंग में, थोड़ी सी लाल दिख रही होगी। वो मेरे हो जाती है कभी कभी और अपने आप ठीक हो जाती है, जैसे ज़्यादा रगड़ दो या कुछ ऐसे हो जाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रागी निकाली है अभी देबू के बनाने के लिए। और वैसे तो मैं धो के सुखा के रखती हूँ, लेकिन अभी मैं धो नहीं पाई हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उसके लिए धो के निकाल के धो लिए और इसको मैं पीस लूँगी और इससे कुछ ना कुछ इसके लिए बना दूँगी। तो ऐसे मैं बनाती रहती हूँ क्योंकि ये फ़ायदेमंद रहती है रागी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटे की लोई निकाली है और इससे बनाए हैं मैंने दीपक, क्योंकि ये नाग पंचमी वाले दिन के शाम का ही वीडियो है। और उस दिन से सोचो, आप लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी वीडियो क्यों नहीं आ रहे, वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि उस दिन से ही मेरी तबीयत ऐसी बिगड़ी ना यार, इतना ज़्यादा मैंने बताया था सर्वाइकल का पेन होता है। अब वो जब होता है ना तो फिर यार कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, चाहे जितना पेन किलर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन रिलैक्स नहीं मिलता है यार। तो यहाँ पर मैंने नाग देवता को दूध रखा था, वीडियो बना पड़ा था लेकिन नहीं एडिट हो पा रहा था। जो हाथ में वो दर्द, और पता दर्द के साथ साथ ना आपको फिर चिड़चिड़ी सी भी आती है ना। और उस दिन और मैं तो यही करती हूँ, काम करने के लिए पेन किलर लेती हूँ, फिर काम में लग जाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर सब्जी की तैयारी करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा गोभी तो बनाना ही है, रखा था, देखा कीड़ा दिखा होगा आप लोग, ग्रीन कलर का कीड़ा देख के मेरा मन इतना ख़राब हो गया। वैसे भी इस मौसम में गोभी वगैरह नहीं बनानी चाहिए, लेकिन इन्होंने ब्लिंकिट से सब्ज़ी मंगाई थी। मैं जाती हूँ मार्केट से तो जो लेना होता है वो लेती हूँ, नहीं लेना तो ये इन्होंने अपने हाथ से मतलब जो समझ में आया है तो गोभी मंगा ली। उसमें एक नहीं, मुझे कई कीड़े दिख गए। फिर मैंने क्या वो गोभी हटा ही दी। तो मैं सोच रही थी आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बना दूं। और ये सब्जियां फिर ये होता है ना कि धीरे धीरे सारी बना डालो। और गोभी तो मैंने रख रखी थी, लास्ट में बनाने की सोच रही थी, तो मैंने फिर हटा दी और मैंने आलू बॉईल किए और आलू की सूखी सब्ज़ी बनाने लगी। क्योंकि सेवई रखी हुई थी तो मैंने कहा सेवई रखी है तो मैं पूड़ी बना दूंगी और सूखी सब्ज़ी बना लूँगी। तो फिर गोभी हटा के केवल आलू की सब्ज़ी बनाई सूखी। और गरम गरम मैंने पूड़ियाँ सेकी हैं, देखिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और सेवई मैंने पूजने के लिए बनाई थी और देवू के लिए मैंने रागी बना दिया है। और रागी की अगर फुल रेसिपी देखनी हो तो आप लोग बताइएगा, तो मैं वो भी शेयर कर दूंगी। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ, जो आटे की बनाती हूँ आटा रोस्ट करके फिर ऐसे बनाती हूँ। सुबह का टाइम हो रहा अगले दिन का। ये देखिए इन्होंने एक्सरसाइज की थी तो मैट ऐसी पड़ी हुई है, तो ये मैं उठा के रख दे रही हूँ। और ये एक्सरसाइज वगैरह के लिए उठ तो बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन ये चीज़ें इनकी ज्यों की त्यों पड़ी रहती हैं। फिर यही समेटने में यही दर्द का कारण है कि एक्स्ट्रा लोड हो जाना। और मेरी एक आदत है कि मैं काम के लिए बोलती नहीं हूँ कि तुम्हारे छोटे छोटे काम है तो उठा के रख दो या कुछ कर लो। लगी रहती हूँ जब तक, क्योंकि मुझे लगता है ना काम करना आसान होता है, लेकिन कहो कि भाई ये कर दो, उसके बाद में कोई मतलब मुझे कुछ भी बोल दे, ताना मार दे, टोन मार दे, तो फिर वो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ, जितना हो सकता है मैं करती रहती हूँ कि कभी तो काम ख़त्म ही हो जाएगा ना, करते रहो यार। तो यहाँ पर मैंने क्या, इनके बिस्तर डले हुए थे तो ये बिस्तर उठा के रखने जा रही हूँ। देबू आ गए थे कि हमें गोद में लो। और मेरा ना लेफ़्ट हैंड से ही काम करती हूँ, लेफ़्ट हैंड वाला गर्दन से लेके हाथ में ही दर्द होता है। और क्योंकि डॉक्टर को मैंने दिखाया भी था ना, तो उन्होंने ही बताया था कि ये सर्वाइकल है, गर्दन के पीछे का ही दर्द स्टार्ट हो रहा है। और बस अभी बिस्तर वगैरह मैंने सब उठा के रख दिए हैं, कपड़े जितने फैले थे सब हटा दिए। उसके बाद में यहाँ पर मैंने इसकी नज़र उतारी थी देबू की, कल बहुत रो रहा था तो यहाँ ऑयल गिर गया था तो मैंने साफ़ किया है। और ये वाले मॉप से ना अच्छे से क्लीन करते बन जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मॉप है ना, कि जैसे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, कभी कभी बेड वगैरह के नीचे क्लीन करना है तो आराम से हो जाता है। स्प्रे दिया है और जैसे पानी से पोछा बार बार निचोड़ना पड़ता है तो मुश्किल होता है, तो ये ऑटोमेटिक है, चारों तरफ घूम जाता है और आराम से इससे हो जाता है। स्प्रे बटन से स्प्रे कर लो और जब मन हो तो इसको चार्ज कर लो जब ख़त्म हो जाए। अगारो का काफ़ी अच्छा है, अगर परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। जब ऐसी क्लीनिंग करना हो तो ये लकड़ी में, वुड की चीज़ों में, फर्श पे सब जगह काम आ जाता है। यहाँ पर बेडशीट चेंज करनी थी और ये देखिए प्रोटेक्टर थोड़ा सा गीला हो रहा है, तो ये तो रोज़ धुलते नहीं हैं,
तो ये भी मेरे बहुत काम आया है। काफ़ी लोग पूछ रहे थे दी कहाँ से लिया है, काफ़ी बार पूछ चुके हो, तो इसका लिंक भी मैं ढूंढ के दे दूँगी, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। काफ़ी सही रहता है बच्चों के साथ में, तो बहुत ज़रूरी रहता है, मेन चीज़ बरसात में, क्योंकि कितना भी सीट वगैरह बिछा लो बच्चे सीट पे नहीं रहते हैं, वो खिसक के इधर उधर ही जाते हैं। और पूरे में अगर प्रोटेक्टर रहता है ना तो फिर दिक्कत नहीं रहती है। तो और इस टाइम पे क्या है, जल्दी जल्दी बेडशीट तो चेंज हो जाती है, लेकिन यार ये प्रोटेक्टर वगैरह धोना है तो मशीन में भी नहीं डाल सकते ना, तो थोड़ा सा ये है कि टाइम जब मिले तब इनको साफ़ कर लेते हैं टाइम टू टाइम। और ये वाले कर्टेन भी काफ़ी लोग अच्छे लगे थे, स्काई ब्लू वाले, ये देखिए काफ़ी सस्ते भी आए थे, ऐसे 300 में, कितने में, 400 में ये 4 पर्दे आए थे। तो इसका लिंक भी ढूंढ के दे दूँगी, कई बार आप लोग पूछ चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ले सकते हैं। ये सब खाना बनाया था मैंने, आलू टमाटर की सब्ज़ी, चावल, रोटी, तो सब मैंने अभी फ्रिज में उठा के रखा है खाना। साथ ही साथ मैं बनाने के साथ सुबह खाली कर देती हूँ। सुबह मतलब 7:45 तक तो खाना बन जाता है। चीनी वगैरह रखी थी, सब थैले में जो की थी वो सब उठा के रखी है। और यहाँ पर जितना सामान पड़ा हुआ था, चीनी, सरफ जो आता है वही, यहाँ शीशे के पास बहुत सामान मैं रोज़ हटाऊंगी, रोज़ इकट्ठा हो जाता है। मेरा लड़का देखो अभी भी कबाड़े से खेलता है, तो इसका कुछ फेंक दो तो बड़ा गुस्सा करता है, तब भी फेंकना तो पड़ता ही है यार। तो वो सारा निकाल के मैंने अभी सब साफ़ किया इधर पे, कितना भी हटाओ लेकिन यहाँ सामान फिर जो कहते हो वैसे इकट्ठा हो जाता है। तो और वो हमें देखा नहीं जाता यार, हम जहाँ 20 बार यहाँ से निकलेंगे और नज़र हमारी ना कितनी भी साफ़ जगह पड़ी हो, लेकिन हमारी नज़र जो पड़ती है ना वो गंदगी पे ही पड़ती है अच्छी चीज़ों पे नहीं पड़ती है। तो इसलिए वो साफ़ करना पड़ता है यार। तो फिर मैंने ये पूरा भी साफ़ किया है। और फिर मैं जब फिर नहाने जाती हूँ तो फिर अयान के बाथरूम की सिंक जो हॉल में है बाथरूम, फिर अंदर वाले बाथरूम की पहले ये सब क्लीन कर देती हूँ। ऐसे मेरा रूटीन रहता है, दोनों तीनों सिंक साफ़ करने ही हो, क्योंकि कोई तंगी कर रहा है, पानी लगा रहा है बालों में, सब छींटे हो जाते हैं, तो करना ही पड़ता है। यहाँ पर पूरी डस्टबिन मैंने खाली की सारी झाड़ू वगैरह के बाद में, तो ये सारा मैं कचरा निकाल के अभी बाहर फेंक दूँगी, बाहर रख देती हैं। तो जो नीचे वॉचमैन भैया है ना वो सब गेटों से सबके उठा ले जाते हैं। उसके बाद में कपड़े सूख गए थे सारे, तो ये भी मैं उठा के रख दे रही हूँ सारे कपड़े वगैरह। और यहाँ तो ना बहुत दिन से बारिश हुई नहीं है, तो इस वजह से गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 1-1.5 महीने से बारिश हो ही नहीं रही है। और यहाँ पर अब मैं आ गई थी देवू को नाश्ता कराने के लिए, तो इनका भी थोड़ा सा नाटक चलता है। ये लड़के की बाकी आदतें अच्छी खाने पीने में, ये लड़का ठीक नहीं है उसके बाद यहाँ पर मैंने रखा है पानी थोड़ा सा, इसके लिए हल्का सा मैं कर देती हूँ गरम, क्योंकि एकदम से मौसम बदल रहा है ना, तो फिर बच्चों को दिक्कत होती है। तो ताज़ा सा करके और इसको नहला दिया है। नहला धुला के इनको मैंने अभी रेडी कर दिया। अब मैं इसको सुला दूँगी। तो इनको सुलाने ये इसका ये है कि इसको नहला दो, बढ़िया तेल वेल लगा दो, थोड़ा सा पैरों में तेल अच्छे से मालिश कर दो, फिर इसको नींद आ जाती है, कहते हैं अपने रिलैक्स बन जाता है नहा धो के खा पी के। तो वही चीज़ फिर ये जब सोता है ना तो मुझे पता नहीं चलता, इसका सोने का टाइम बहुत जल्दी, एक दिन में 1 ही बार सोता है। बालकनी में आई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी गरम गरम, ये देखिए बेसन के सेब बन रहे हैं। छोटी सी जगह है बालकनी में, वहीं पे एक सामने अम्मा रहती हैं, वो बनाती रहती हैं कुछ ना कुछ पकवान। तो मैं देख रही थी खड़े खड़े, वो सच में ये सेज में भी काफ़ी कुछ बनाती हैं वो, डेली मैंने देखा है। तो मैं खड़े खड़े बालकनी में वही देख रही थी। और ये देखिए मौसम ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो, लेकिन हुई नहीं। तो बस थोड़ी देर में खड़ी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। यही रेस्ट होता है, लेट के नहीं होता है, थोड़ा खड़े हो लिए, बालकनी में खड़े हो लिए, थोड़ा हवा ले लिए, ये रेस्ट हो जाता है। और ये दर्द मेरा बाद में स्टार्ट हुआ है, ये काम कर कर के दर्द होता है। ये साड़ियाँ सारी मैंने जो पहनी हुई थी पूजा वगैरह में, मतलब ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर भी पहनो गर्मी में तो धोने लायक हो जाती हैं। तो उन्हें मुझे धोना था, तो मैंने सोचा धो डालूं। और ये देखो सावर ये लोग चला कोई चले गए थे तो पूरा भीग गई थी। तो पहले मशीन में डालने वाले कपड़े मशीन में डाल दिए, पानी चला गया था। तो नीचे मैंने उनसे बोला पानी नहीं आ रहा है, तो कह रही वो टंकी साफ़ हो रही है। टंकी साफ़ हुई ना तो एकदम गंदा पानी आ रहा था। तो मैंने चलो कपड़े धोने में तो काम आ जाएगा। तो ये सारी साड़ी वगैरह मैंने धो डाली हैं, क्योंकि इनमें जैसे ऑयल या कुछ ऐसा लग जाता है, तो एक बार धो के सारी रख दो। कपड़े धुले रखे रहते हैं तो ठीक रहता है। तो बस इनको मैं डाल दे रही हूँ यहीं पे, मशीन में नहीं डालती हूँ। साड़ी वगैरह धोने में इतनी मेहनत होती नहीं है, आराम से, क्योंकि साड़ी को सुखाने फैलाने में टाइम लगता है, धोने में कितना देर लगती है। तो मैं इनको
मैं सोच रही थी देबू हमारे जागे ना, जब तक मैं नहा धो के फ्री हो जाऊँ और उसके बाद फिर आराम से ही रेस्ट करूँगी। रेस्ट करने को काम ख़त्म करते करते जैसे होता है, फिर देबू का कुछ ना कुछ आ जाता है खाने पीने का, यान आ जाता है, उनमें लग जाते हैं, तो रेस्ट तो दिन में तो नहीं होता है। तो अभी मैंने नहा के बस पूजा करी है, भगवान जी को स्नान कराया है और उसके बाद में मैं आ गई हूँ। तो मैंने देखा कि चलो बिंदी विंदी कुछ लगा लें। और आजकल ना गर्मी में कंघी करने का भी मन नहीं करता, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं करता है। बस मैं उठाती हूँ, जूड़ा लगा लेती हूँ। बहुत कम है कि मैं चोटी बनाऊँ या कंघी करूँ, एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा मन खुद ही नहीं करता है। सारे काम निपटा के किचन में आ गई हूँ, फटाफट से गर्मा गर्म चाय बना लूँ, क्योंकि काम करने के बाद एक यही उम्मीद रहती है, मतलब हम ना एक छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं कि चाय पियेंगे गरम गरम। ये देखिए अभी मेरी आँख लगा सही नहीं है, तो गरम गरम चाय पियेंगे, इसलिए इस उम्मीद में ना, इस मोटिवेशन में और जल्दी जल्दी काम करते हैं। तो जब से इंतजार कर रही हूँ सुबह से लेंगी, तो अब जाती हूँ चाय बनाती हूँ। तो यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय, चलो चाय पी के रिलैक्स करेंगे। और शाम की पूड़ी बची थी जो मैंने बनाई थी, पूड़ी सब्जी, तो मैंने वही सेक ली है कि चलो इनको खा लेते हैं, अन्न को कभी भी वेस्ट नहीं है। मैं जो बचता है वो मैं गर्म करके खा लेती हूँ, तो ये नाश्ता हो जाएगा। तो बस चाय पीने ही जा रही थी छान के, तब तक हम देबू जाके बैठे थे। अब मम्मा चाय कैसे पिएगी, कोई बात नहीं, देबू को पहले खिलाएगी फिर चाय पिएगी, और थोड़ी सा देर जल्दी गिरेगा बेटा, बेड में चलता है, बेड में घुमा करता है, सर्कस दिखाता है लड़का, सर्कस दिखाता है, बेड में सर्कस दिखाता है। ये देखो किनारे किनारे भागता है। जरा देर सोचो, काम से फ्री हो के आराम कर लो तो सर्कस चालू हो, बेड के नीचे उतार दो तो मेरे पैर आके काटेगा कि ऊपर चढ़ाओ ऊपर चढ़ाओ। और अयान आए थे स्कूल से तो वो रो रहा था, तो मुझे लगा किसी ने काट तो नहीं लिया, लेकिन इसने कोई पेड़ पौधा पकड़ लिया है नीचे, ये देखिए। तो उसके ना छोटे छोटे रेसे से हाथ में थे, तो वो जब मैंने निकाले तब शांत हुआ, ये देखिए। तो चलिए वीडियो को एंड करें और आप लोगों को बोलें बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।